वेलकम टू एसएसजी लॉ एकेडमी। हम कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। आज हम इसका चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं, जिसमें अथॉरिटीज़ टू बी अपॉइंटेड एंड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दिस एक्ट की बात की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और क्योंकि स्टार्टिंग का चैप्टर है तो क्वेश्चंस इसके रिलेटेड भी बहुत आते हैं, जिसमें कि हम अथॉरिटीज़ के बारे में पूछ लेते हैं, हाउ दे वर अपॉइंटेड एंड होम दे वर अपॉइंटेड बाय, किसके द्वारा वो अपॉइंट हुए हैं और कैसे वो अपॉइंट हुए हैं, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो सेक्शन नंबर 3 बात करता है डायरेक्टर्स और अदर ऑफिसर्स की। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगा वो डायरेक्टर को अपॉइंट करेगा और अदर ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करेगा वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन के। जो वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन के डायरेक्टर्स होंगे ना, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। उनकी ड्यूटीज़ कैसे परफॉर्म करनी है, एक्सरसाइज कैसे होंगी, बाय अंडर दिस एक्ट द डायरेक्टर शेल बी सब्जेक्ट टू सच जनरल एंड स्पेशल डायरेक्शन एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम गिव। तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम गिव करेगी, मतलब जैसे डायरेक्शंस जनरली या स्पेशली जो डायरेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, उन उन डायरेक्शंस के हिसाब से वो ऑफिसर्स, वो डायरेक्टर्स परफॉर्म करेंगे अपने ड्यूटीज़ को और उनको एक्सरसाइज करेंगे। सेक्शन नंबर 4 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ लाइफ वार्डन एंड अदर ऑफिसर। लाइफ वार्डन और अदर ऑफिसर्स को कौन अपॉइंट करेगा, ये अब बात करता है स्टेट गवर्नमेंट। तो ये पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई है। स्टेट गवर्नमेंट ही लाइफ वार्डन को और अदर ऑफिसर्स को अपॉइंट करेगा। अब डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज़ को वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन की सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन लाइफ वार्डन और अदर ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। वाइल्ड लाइफ वार्डन्स जो ज़्यादा हो सकते हैं उनको भी स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। हॉनरी वाइल्ड लाइफ वार्डन्स को भी स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। And such other officers and employees as the case may be necessary. In the performance of his duties and exercise of his powers by or under this act, Chief Wildlife Warden shall be subject to such general and special direction as the state government may from time to time give, and Wildlife Warden honorary wildlife warden and other officer or employees appointed under this section shall be subordinate to the chief wildlife warden. चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो होगा वो हेड होगा इन सब का, और बाकी जो रिमेनिंग वार्डन्स हैं वो सब उनके सबॉर्डिनेट्स होंगे। और यहाँ ड्यूटीज़ जो एक्सरसाइज की जाएंगी वो जनरल और स्पेशल डायरेक्शन जो स्टेट गवर्नमेंट देगी उनके द्वारा की जाएगी। पावर टू डेलीगेट, डेलीगेटिंग पावर डायरेक्टर की है। डायरेक्टर प्रीवियस अप्रूवल, सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव लेने के बाद राइटिंग में अपनी ये पावर डेलीगेट कर सकता है। अंडर दिस एक्ट, जो इस एक्ट में उनको दी गई है सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स, जो उनके जस्ट सबॉर्डिनेट्स हैं उनके लिए। अब चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन भी प्रीवियस अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर्स को डेलीगेट कर सकता है सबॉर्डिनेट्स को, और एज द केस में भी, ठीक है। एंड सब्जेक्ट, और वो लोग जो जिनको ये पावर मिलेगी, जिनकी डायरेक्टर और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर रहे थे, जिन बेसिस से, मतलब जो स्पेशल और जनरल डायरेक्शन गवर्नमेंट दे रही थी, वही सेम वे से वो पर्सन करेंगे जो उनकी पावर को एक्सरसाइज करेंगे। 5A बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ के लिए एक बोर्ड बनाया गया है जिसे नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कहा गया है। वो सेक्शन नंबर 5A में यहाँ पे ऐड किया गया है, जिसको कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट शेल विद इन 3 मंथ्स, 3 महीने में, ठीक है, विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द 2003 अमेंडमेंट, मतलब 2002 में जो इसका अमेंडमेंट हुआ था, उस अमेंडमेंट के 3 महीने के अंदर अंदर नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ को कॉन्स्टिट्यूट करेगी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर एज चेयरपर्सन होंगे। मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फॉरेस्ट जो होंगे वो वाइल्ड लाइफ एज अ वाइस चेयरपर्सन होंगे। एंड 3 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, 2 shall be from the House of People and 1 from the Council of State. Members नीति आयोग इन चार्ज ऑफ इन्वायरमेंटल, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज होंगे। 5% रिप्रेजेंटेटिव होंगे एनजीओ से। 10% नॉमिनेट किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के एमिनेंट कंजर्वेशनिस्ट, इकोलॉजिस्ट एंड इन्वायरमेंटलिस्ट होंगे। सेक्रेटरीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट डीलिंग विद फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ होंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे। सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन चार्ज होंगे, सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होंगे, इंडिया
डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपीडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल वेलफेयर होंगे, डायरेक्टर जनरल ऑफ द फॉरेस्ट इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट डीलिंग विद द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ होंगे, टूरिज्म से डीलिंग करने वाले होंगे, एंड इंडियन काउंसिल फॉर फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन के जो डायरेक्टर जनरल होंगे जो देहरादून में हैं वो भी इसके पार्ट होंगे, जिनको मिला के नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ बनाया जाएगा। डायरेक्टर्स होंगे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया देहरादून से, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया से, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट से, सेक्रेटरी सेंट्रल बोर्ड जू अथॉरिटी से, एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी से। एक रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम 10 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज बाय रोटेशन, रोटेशन के द्वारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन हु शैल बी द मेंबर सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल बोर्ड। यहाँ पे इन पर्टिकुलर 20 कैटेगरीज हैं जहाँ से जो मेंबर्स इसके होंगे। इसके अलावा जो ऑफिस के टर्म्स होंगे ना वो एक्स ऑफिसो के रूप में होंगे। द मैनर फिलिंग वैकेंसीज एंड रिफर्ड इन सबसेक्शन EFW, procedure to be followed discharge of the function by the members of the national board shall be such as may be prescribed। जो प्रिस्क्राइब होंगे वही होंगे, और यहाँ पे जो मेंबर्स होंगे वो अलाउंसेस को इन रेस्पेक्ट ऑफ द एक्सपेंसेस स्क्योर्ड इन परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज, जो ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए एक्सपेंसेस होते हैं उनको लेने के लिए भी वो अलाउड हैं। ठीक है। 5B स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड। नेशनल बोर्ड जो होगा उसमें एक स्टैंडिंग कमेटी होगी जिसके बारे में 5B सेक्शन जो है वो बात करता है। वो ये कहता है नेशनल बोर्ड जो है वो डिस्क्रिशन पे कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है स्टैंडिंग कमेटी फॉर द पर्पस ऑफ एक्सरसाइजिंग सच पावर्स इन परफॉर्मिंग सच ड्यूटीज एज मे बी डेलीगेटेड टू द कमेटी बाय द नेशनल बोर्ड। जैसे नेशनल बोर्ड उस कमेटी को जो पावर्स और ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए कहेंगी वो उसको करेंगे। और स्टैंडिंग कमेटी जो होगी वो शेल यहाँ पे कंसिस्ट ऑफ होगी वाइस चेयरपर्सन की जो कि होंगे मेंबर सेक्रेटरी एंड नॉट मोर देन 10 मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय वाइस चेयरपर्सन फ्रॉम अमंग्स द मेंबर्स ऑफ द नेशनल बोर्ड। नेशनल बोर्ड may constitute committee, subcommittee or study groups as the case may be necessary from time to time in proper discharge of the function assigned to it। जो proper functions उसको assign किए गए हैं उसको लेके। 5C बात करती है functions of national board। नेशनल बोर्ड के क्या फंक्शन होंगे। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ नेशनल बोर्ड टू प्रमोट कंजर्वेशन डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट बाय सच मेजर एज इट थिंक्स फिट। प्रमोट करना कंजर्वेशन को, डेवलपमेंट को, वाइल्ड लाइफ की, फॉरेस्ट की और उनके मेजर्स को एज इट थिंक फिट without prejudice to the generality of foregoing provision, measures referred to therein may be provided। और इसके अलावा फ्रेमिंग पॉलिसीज, पॉलिसीज को फ्रेम करना, एडवाइस करना सेंट्रल गवर्नमेंट को वो ऐसे ऐसे लॉज करे जिससे कि वाइल्ड लाइफ को प्रमोशन मिले, प्रमोटिंग मिले। रिकमेंडेशन बनाना, सेटिंग अप करना, मैनेजमेंट करना नेशनल पार्क, सेंचुरीज और अदर प्रोटेक्टेड एरियाज ताकि रिस्ट्रिक्ट कर सके एक्टिविटीज़ इन दोज एरियाज, ह्यूमन एक्टिविटीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर सके और वहाँ के इकोलॉजी को, इकोलॉजिकल सिस्टम को प्रिजर्व कर सके। कैरिंग आउट करे, कोजिंग करे, कैरिड आउट करे इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटीज़ ऑन वाइल्ड लाइफ ऑन इट्स हैबिटेंट। उनके हैबिटेंट, उनके होम पे, होम को वापस क्रिएट करने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को, एक्टिविटीज़ पे बात करें। इस सब के बारे में स्टैंडिंग कमेटी या नेशनल बोर्ड जो होगा वो यहाँ पे फंक्शंस उसके होंगे। रिव्यू करेगी, टाइम टू टाइम रिव्यू करना, इम्प्रूवमेंट करना, इसके अलावा पब्लिश करना स्टेटस रिपोर्ट्स। जैसे आप लोग देखते हो न्यूज़पेपर में आता है कि अब इतने टाइगर्स बचे हुए हैं, इतने एलिफेंट्स बचे हुए हैं, तो वो एक रिव्यू जो होता है वो ये नेशनल बोर्ड देता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। अब सेक्शन नंबर 6 स्टेट बोर्ड्स को कॉन्स्टिट्यूट करने की बात करता है। तो यहाँ स्टेट गवर्नमेंट ये इसको कॉन्स्टिट्यूट करेगी। ये भी 2003 के अमेंडमेंट के बाद आया है जिसमें चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फॉरेस्ट, सेम चीज़ जो हमने ऊपर पढ़ी है सेंट्रल में, यहाँ पे वही सेम चीज़ जो होगी वो स्टेट की हो जाएगी। और जो बोर्ड्स जैसे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दिया है देहरादून में जो है, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो होंगे वो यहाँ पे पर्टिकुलर में जैसे स्टेट, अब यूपी का अलग होगा, हिमाचल का अलग होगा या किसी का अलग होगा ना, तो वहाँ पे उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे। बट अगर वो नेशनल बोर्ड होते तो उनके जो डायरेक्टर्स थे वो यहाँ पे होंगे। तो ये डिफरेंस होता है स्टेट बोर्ड में और नेशनल बोर्ड में। बाकी सब चीज़ें यहाँ पे सेम है, सेम ही स्टैंडिंग कमेटी ऑफ बोर्ड्स हैं यहाँ पे स्टेट लेवल पे जैसे कि वहाँ पर सेंट्रल लेवल पे है। सेक्शन नंबर 7 बात करता है प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द बोर्ड। बोर्ड क्या फॉलो करेगी। ट्वाइस अ ईयर, एक साल में 2 बार मिलना, अपना खुद का प्रोसीजर रेगुलेट करना, अपना डिसाइड करना, क्योरम डिसाइड करना,
कोई भी एक्ट या प्रोसीडिंग यहाँ पे जो बोर्ड करेगी वो इनवैलिड नहीं होगा सिर्फ इसलिए कि एग्जिस्टेंस ऑफ वैकेंसी देयर और एनी डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन देयर ऑफ और एनी इरेगुलरिटी इन द प्रोसीजर ऑफ बोर्ड नॉट इफेक्टिंग द मेरिट ऑफ द केस। कि अगर बोर्ड में कोई इरेगुलरिटी है ये उनके मेरिट मतलब उनके जो डिसीजन है उसको इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे सेक्शन 7 के सब क्लोज 3 बात करता है। ड्यूटीज़ क्या होंगी, सेम ड्यूटीज़ होंगी जैसे यहाँ पे ऊपर था सिलेक्शन मैनेजमेंट फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज अमेंडमेंट करना शेड्यूल में। कोई और नीड हो एक हारमोनियस नीड्स जैसे ट्राइबल्स होते हैं उनके साथ बनाना, फॉरेस्ट के ड्वेलर्स के बीच में जो वहाँ पे रहते हैं प्रोटेक्शन देना वाइल्ड लाइफ को और जिससे गवर्नमेंट को किसी और तरीके से लगता हो। तो यहाँ पे हमने जो बात करी है वो हमने अब आ जाते हैं इसके हम चैप्टर 2 के एक छोटा सा ओवरव्यू लेने के लिए। तो चैप्टर 2 में अथॉरिटीज़ की बात की गई है। अथॉरिटीज़ में हमने सबसे पहले देखा डायरेक्टर्स को और अदर ऑफिसर्स को, लाइफ वार्डन्स को और उनके ऑफिसर्स को। ये इन दोनों को कौन कर रहा है अपॉइंट, इन दोनों को कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, फिर आ जाता है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, सॉरी लाइफ वार्डन्स को कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट और डायरेक्टर्स और अदर ऑफिसर्स को कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट। नेशनल बोर्ड्स जो होंगे वो सेंट्रल लेवल के होंगे, तो सेंट्रल लेवल में यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो होंगे वो उसके एक्स ऑफिसो चेयरमैन होंगे। बाकी उसकी नेशनल बोर्ड की स्टैंडिंग कमेटी 5B में दी गई है और फंक्शंस 5C में दिया गया है। फिर जब स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ बना रहे हैं सेम चीज़ जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है यहाँ पे वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। स्टेट बोर्ड की स्टैंडिंग कमेटी जो है वो 6A में है। प्रोसीजर क्या फॉलो करेंगे वो सेक्शन नंबर 7 में, और ड्यूटीज ऑफ स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की सेक्शन नंबर 8 में। इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है। थैंक यू।